मालिक को प्रणाम। नियति का मतलब है कि हम कहीं या किसी चीज़ की ओर जा रहे हैं। यदि नियति तय है तो क्या जीवन में किसी तरह के व्यक्तिगत लक्ष्य रखने की ज़रूरत है? परंतु यदि हमें विश्वास है कि हम अपनी नियति का निर्माण करते हैं, तब हम लक्ष्य के साथ एक दिशा तय करेंगे। और वह क्या है? जो हम जीवन में चाहते हैं, हर तरह की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के लोगों से प्राप्त सबसे आम उत्तर तो बस यही है कि खुशी, संतोष और प्रेम। कुछ महानतम ग्रंथों के अष्टावक्र, गीता और बाइबल में पुराने ऋषि क्या कहते हैं? अष्टावक्र ने जनक को क्षमा, सादगी, दयालुता, संतोष और सत्य का अभ्यास करने को कहा ताकि खुशी और प्रेम मूल रूप में प्रकाशित हो सके। बाइबल में जीसस की शिक्षाएं भी इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। खुशी, संतोष और प्रेम कैसे आता है? शायद यह आपके लिए इस समय एक अद्भुत रिश्ता हो सकता है, या एक शानदार कैरियर, या आपके बच्चे जिनका जीवन परिपूर्ण हो, या फिर एक आराम वाली जीवन शैली। फिर भी आप जानते हैं कि यदि आपके पास वाकई सब कुछ हो तो भी शांति और संतोष के बिना कभी भी खुश नहीं होंगे। जब आप इस विषय की गहराई में जाएंगे, जैसा कि हम इस पुस्तक में करेंगे, कि आप मुझसे सहमत होंगे कि खुशी बाहरी चीज़ों या लोगों पर निर्भर नहीं करती। पढ़ाई में सफलता, खुशहाल पारिवारिक जीवन, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छे मित्र, आनंद, स्वामित्व, इसी तरह की अन्य चीज़ें अस्थायी प्रसन्नता तो लाती हैं, और वे दिन प्रतिदिन के जीवन में महत्वपूर्ण भी हैं, लेकिन ये चिरस्थायी खुशी सुनिश्चित नहीं करती। क्योंकि ये सभी अल्पकालिक हैं। जब वे चली जाती हैं तो खुशी भी गायब हो जाती है। दूसरों को ये तय करने देना कि आप किस तरह खुश या नाखुश होंगे, ये जीवन जीने का समझदारी भरा तरीका नहीं है। इसीलिए हमें खुशी के बाहरी स्रोतों पर निर्भरता को किसी और ज़्यादा स्थायी चीज़ से बदल देना चाहिए। चिरस्थायी खुशी पाने के लिए हमें अपने भीतर गहराई तक देखना होगा। यह सब हमारे भीतरी और बाहरी जीवन में संतुलन की बात है। चलिए 1 मिनट को फर्ज कीजिए कि हमारे पास एक शांत, संतुलित और खुश मन है। ये पहले ही एक बड़ी उपलब्धि है, विशेषकर व्यस्त, तनावपूर्ण और अल्पकालिक स्थिरता वाले आधुनिक संसार में। परंतु क्या यही हमारी नियति है? मात्र खुश और शांत रहना? नहीं, यह केवल प्रारंभिक चरण है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि उस शांत मन में क्या किया जाए और उसे कैसे उपयोग में लाया जाए। हम जो भी करते हैं उसमें उत्कृष्टता लाने के लिए खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं और अपनी संभावनाओं का विस्तार कर सकते हैं। मनुष्य ने सदैव ऐसा किया है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए वह सदैव संघर्षों और असुविधाओं का सामना करने को तैयार रहता है। वह चाहे किसी ओलंपिक का स्वर्ण पदक विजेता हो, कोई महान वायलिन वादक हो, या चलने का प्रयास कर रहा एक छोटा बच्चा हो, कोई भी व्यक्ति जिसके जीवन में कभी भी कोई लक्ष्य या उद्देश्य रहा हो, वह यह जानता है कि जो भी वह पाना चाहते हैं उसके लिए संघर्ष करते हैं। संतोष पर्याप्त नहीं है। जो हमें पसंद है उसमें श्रेष्ठ बनने के लिए हम संघर्ष करते हैं और बेहतर बनते हैं। जीवन का मतलब ही है कि क्रमिक विकास। प्रत्येक जीवन किसी न किसी प्रकार का क्रमिक विकास है। ये बुद्धिमत्ता, कौशल और मनोभावों अभिव्यक्तियों के विकास के रूप में हो सकता है। आविष्कार और खोज भी क्रमिक विकास का उदाहरण है। यहाँ तक कि असफलताओं और संघर्षों से भरा जीवन भी हमें बहुत कुछ सिखाता है और भावी जीवन के लिए विकास की ओर ले जाता है। धन्यवाद।